दोस्तों सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और अपने गुरु डॉक्टर राकेश गोहाना को भी मेरा प्रणाम है। और हमारे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जो रचयिता फाउंडर हमारे सुजन मैठी साहब को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो एक बहुत अच्छे पैक का आविष्कार कर हम लोगों को दो पैसा कमाने का सरल रूप में और बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने का फार्मूला दिया। तो दोस्तों आज हम S2 के बारे में फिर बताएंगे। कल हम एक वीडियो डाले थे यूट्यूब पर, तो उसमें कुछ रह गया था। तो S2 में हमारा नो प्लांट है, जिसमें नक्स भूमिका को हटाकर लाइकोपोडियम को डाला गया है। इसकी क्वांटिटी कम बेसी कर करके बनाया गया है रेमेडी को, जिसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है। तो हमने बोला था कि कोई भी जो है उत्सर्जित ग्रंथि जो होता है, तो उस पर इसका बहुत अच्छा रोल है। जितना भी ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, जो कम बेसी जो है अपने हार्मोन्स को सिक्रेशन कर रहा है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग और लाइटर अपना समझ के जैसा रोग है उस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं। हम इसमें कुछ छूट गया था मेरा, जो क्लोरेस्ट्रॉल पर भी इसका बहुत अच्छा रोल है। हार्ट पर जो आर्टरी में जब हार्डनेस आ जाता है, जिसको आर्टियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। क्योंकि जितना भी टॉक्सिन है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसमें और सपोर्टिंग मेडिसिन S2, C2, F1, A6, C6, A3, L1 दे करके हम अपने बॉडी के अंदर से टॉक्सिन को इससे जो है निकलवा लेते हैं। इसका जो प्रोटोकॉल है S2, L1, C2, A6, C6 और L1, F1, जितना भी टॉक्सिन है हमारे बॉडी के अंदर उसको निकाल देता है। दूसरी बात कि जहाँ पर S1 काम नहीं कर रहा है या फिर कोलेस्ट्रॉल में सभी का BP हाई रहता है, तो वहाँ पर हम S2 का प्रयोग करेंगे। S2, L1, A3, F1, और इसमें हम अर्जुना का ड्रॉप, जो हमारा EH फार्मेसी बना चुका है, और चिरायता का ड्रॉप और आलसी का तीसी का ड्रॉप, ये अगर किसी को कहीं नहीं मिलेगा तो डॉक्टर राकेश गोहाना में ये अपने फार्मेसी में ये दवा सप्लाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है डॉक्टर राकेश गोहाना। इसमें आलसी ड्रॉप, अर्जुना ड्रॉप और चिरायता ड्रॉप आप वहाँ से मंगा करके, और S2, L1, A3, F1 साथ में दे करके आप कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। 3 से 6 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा। और उसको परहेज बताएंगे, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसको खाने देना नहीं है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी जो है, चलने उलने का, वॉकिंग वगैरह बताएंगे। तो इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा, और आपका नाम भी होगा क्षेत्र में, और 2 पैसा कमाएंगे और आपको लोग इज्जत भी करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल में S2, L1, A3, F1 और अर्जुना ड्रॉप, आलसी ड्रॉप और चिरायता ड्रॉप आप दे करके देखेंगे तो बहुत अजूबा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो S2 हमारा और भी जगह काम करता है, जैसे हमारा मेडिसिन, जैसे औरतों लोग का जो लिकोरिया होता है, या फिर उसका यूट्रस में किसी प्रकार का गड़बड़ी होता है, सूजन होता है, बढ़ जाता है, तो उसमें भी S2 का प्रयोग S2, C2 के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें S5, C5 भी दे सकते हैं आप, और उसमें भरभवान G का प्रयोग करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लिकोरिया हो गया या फिर उसमें सूजन, इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसमें भी आप ये रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद स्पर्मेटोलोजिया, जिसको हम धातु क्षमता कहते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग डोज देंगे आप S2 का S3, C3 और L1, G आदि का प्रयोग करके आप इसमें भी भेन वगैरह का भी ऐड करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। हम रिजल्ट लिया है,
जो रिजल्ट लिया है। और हमारे गुरु डॉक्टर राकेश गोहाना ही हमारा गुरु हैं, जिनके द्वारा हमने बहुत चीज़ सीखा और आगे भी और सीखने का कोशिश हम कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोपैथ तो एक समंदर है और हम लोग तो एक नदी के बराबर भी नहीं है अभी। इसमें बहुत गहराई है, जितना गहराई तक जाइए उतना आपको जो है नॉलेज मिलेगा। तो H2 हमारा जितना भी जो है टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर है उसको निकालने का काम करता है। और किडनी में स्टोन भी एक टॉक्सिन है, और हमारे ब्लड के अंदर जो फैट है वो भी एक टॉक्सिन है। तो इस सारी चीज़ को बहुत ढंग से निकाल देता है, पता भी नहीं चलेगा और निकाल देता है, और शरीर को बहुत हेल्दी बना देता है। तो आप वहाँ पर भी दीजिएगा। पेशाब अगर किसी का रुक गया हो और या पेशाब में जलन हो, H2 C2 C5 S5 G और L1 F1 के साथ आप इसको दे सकते हैं। हालांकि L1 का रोल नहीं है वहाँ पर, लेकिन H2 C2 S5 C5 G D का प्रयोग करके बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। आप डिसूरिया में, जिसको पेशाब में सूजन है या पेशाब रुक गया है, या जिसको स्टोन है, स्टोन में S5 C5 इसलिए देना है कि जो है इसको पत्थर को गलाने का काम S5 C5 का बहुत अच्छा है। उसमें बर्बेरिस वगैरह सब मिला हुआ है। तो आप किडनी पर इसका आप प्रयोग जो है कीजिए। आप यूट्रस लेडीज़ का कोई भी प्रॉब्लम है जो है, ब्रेस्ट हो गया, उसका यूट्रस हो गया और ओवरी हो गया, सभी पर इसका रोल देखा गया है। लाइटर और स्ट्रॉन्ग डोज अपने हिसाब से चलाया गया। उसके बाद सिस्टाइटिस हो गया, जैसे पेशाब का जो थैली है जिसमें हमारा पेशाब स्टोर होता है, तो उसमें अगर सिस्टाइटिस इन्फेक्शन, उसके दीवार में सूजन हो जाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह इंटर होने के कारण, तो आप वहाँ पर S5 C5 G H2 C2 S6 C17 भी दे सकते हैं, C17 नहीं भी दे सकते हैं, या दे भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर बढ़ गया है, क्योंकि पेशाब रुक के आने का जो है, जब 60-70 साल का कोई भी ओल्ड मैन होता है, तो जब पेशाब रुक के आना शुरू होता है तो समझ लो कि उसको प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम है। वहाँ पर भी आप H2 C2 S6 लाइटर में देंगे, S5 C5 देना, इसको लाइटर में आप जो है देंगे। लाइटर में देने पर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। A2 भी A3 भी इसको देंगे। तो इसमें प्रोस्टेट कैंसर में भी एकदम जो है, जितना लाइटर में जा सकते हैं, फार्मूला यही रहेगा, जितना लाइटर में जा सकते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। एक्जिमा में, सोराइसिस में, ट्यूमर में भी इसका S1 अगर काम नहीं कर रहा है, हालांकि ट्यूमर का S1 बहुत अच्छा मेडिसिन है। S1 C1 L1 F1 G S5 C5 लाइटर में बहुत अच्छा रिजल्ट, हमने लिपोमा में बहुत रिजल्ट ले लिया है इससे, और ट्यूमर में भी हम रिजल्ट ले रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो इसमें भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। एंजिना पेक्टोरिस, जो एंजिना पेक्टोरिस हम उसे बोलेंगे जब हमारे हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट हो जाता है, लगभग 70% तक अगर डिपॉजिट रहता है तो पता नहीं चलता है। क्योंकि 70% इसलिए पता नहीं चलता है कि 30% जब उसमें जगह रहता है, तो 30% हमको दौड़ने के लिए हमारा कोरोनरी आर्टरी या कोई भी आर्टरी में ब्लड का सप्लाई बड़ी आसानी से हो जाता है। जब 70 से ऊपर हम जाते हैं, 80 जाते हैं, तो हम दौड़ेंगे तो फिर हमको हफनी पसीना या फिर अजीब किस्म का फील होना शुरू हो जाएगा, जलन फलन गला में आ जाएगा। तो इसका मतलब 80% कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हमारे हार्ट के अंदर या हमारे आर्टरी के अंदर आ चुका है। तो अगर हम अगर 80 से ऊपर 90 में जाएंगे, तो हम अगर जो है चलेंगे थोड़ा सा स्पीड में, तो वहाँ पर भी हमको चलने नहीं देगा, हमको बैठा देगा। उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो आप समझिए कि 80% नहीं 90% ब्लॉकेज हमारे हार्ट के अंदर आ चुका है। और जो है 90 से ऊपर गया तो आप समझिए
कि आप भगवान के भरोसे चल रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी कारण से आपका बीपी बढ़ गया या फिर आप स्ट्रेस में आ गए, खुशी गम जो भी हुआ, या ज़्यादा बहुत काम किया, एक्सरसाइज किया, तो ब्रस्ट कर सकता है, क्योंकि एक लेयर से वो घिरा हुआ रहता है। अब किसका लेयर कितना मजबूत है ये कहना मुश्किल है। जब लेयर वो फट जाएगा तो फिर हमारा कोरोनरी आर्टरी में हमारा वो जो है उसको प्लेग बोलते हैं, क्लोरेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जो दोनों का मिश्रण है, फट जाएगा तो फिर हमारा वहाँ पर आर्टरी में जो है जमना शुरू हो जाएगा। उसका कुछ और केमिकल प्रोसेस है, तो जमना शुरू हो जाएगा, ब्लड का सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और वहाँ पर हार्ट अटैक हो जाएगा। वो इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है वहाँ पर फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ से बचने के लिए अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप उसको S2, L1, F1, A3, S5, C5 भी आप दे सकते हैं। और अर्जुना का अपना EH में ड्रॉप है और आलसी का ड्रॉप भी है और चिरेता का ड्रॉप, जो अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप गोहाना डॉक्टर राकेश से मंगा सकते हैं। तो हम इसको दे रहे हैं, बड़ी सफल हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत सफल ट्रीटमेंट कोलेस्ट्रॉल का कर रहे हैं। हमारा हर मरीज पर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और इसका देन हमारा डॉक्टर राकेश गोहाना है। तो डॉक्टर राकेश साहब को भी नमस्कार, और आप लोग जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जी खान लाइक और शेयर करते रहेंगे। हम आप लोगों को इसी प्रकार का नॉलेज हम प्रोवाइड आप लोगों को करते रहेंगे।